क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा कैसी होती है? क्या सचमुच कोई वैतरणी नदी है? और अगर है तो वह पार कैसे होती है? दोस्तों, शास्त्रों में वर्णन आता है, जब मनुष्य इस नश्वर शरीर को छोड़ता है तो आत्मा एक अद्भुत यात्रा पर निकलती है। यही यात्रा उसे ले जाती है यमलोक की ओर और उसी मार्ग में आती है वैतरणी नदी। वैतरणी कोई साधारण नदी नहीं, यह नदी पाप और पुण्य की कसौटी है। कहा जाता है इसकी धाराएं खौलते हुए रक्त, मल और अन्य अपवित्र द्रवों से बनी होती है। इसकी गंध असहनीय होती है और इसका प्रवाह तीव्र व विकराल। मृत्यु के बाद आत्मा यमदूतों के साथ यमलोक की ओर जाती है। रास्ते में उसे कई पड़ाव पार करने होते हैं। पहला है चित्रगुप्त का दरबार, जहां सुकर्म और दुष्कर्म का लेखा जोखा प्रस्तुत होता है। फिर आती है वैतरणी नदी। अब प्रश्न यह उठता है, यह नदी पार कैसे करें? शास्त्र कहते हैं जिसने जीवन में गोदान किया हो, ब्रह्मचर्य, सत्य और सेवा में जीवन बिताया हो, जिसने प्रभु का नाम जप किया हो, उसके लिए यह नदी एक कमल की सीढ़ी बन जाती है। नाम स्मरण करने वाला, भक्ति में रमा साधक, उसके लिए वैतरणी केवल एक प्रतीक बन जाती है। जैसे ही वह आत्मा नदी के पास पहुंचती है, भगवान श्री हरि का नाम उसके मार्ग को प्रशस्त करता है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, हरि भजन बिनु वेद न पारा, वैतरणी दुस्तर भव पारा। लेकिन जो व्यक्ति पापों में लिप्त रहा, जिसने सच्चाई, सेवा, धर्म को त्याग दिया, वह आत्मा इस नदी को पार नहीं कर पाती। उसे घसीटते हुए, खींचते हुए यमदूत वैतरणी पार कराते हैं, दर्द, डर और घबराहट के साथ। इसलिए जब तक जीवन है, नाम जप करो, सेवा करो, धर्म का पालन करो। जिसने सच्चे हृदय से राम, कृष्ण, हरि, शिव, राधा, भगवान के किसी भी रूप का स्मरण किया, उसके लिए वैतरणी एक सेतु बन जाती है, एक रास्ता प्रभु की ओर जाने का। तो मित्रों, वैतरणी डर की नदी नहीं, जागरूकता की नदी है। यह याद दिलाती है कि जीवन अनमोल है और मृत्यु निश्चित, पर जो भगवान के नाम से जुड़ गया वह मृत्यु में भी मुक्त हो गया। जप करते रहिए, नाम स्मरण में जीवन लगाइए, वैतरणी स्वतः पार हो जाएगी। राम नाम अमृत है, पीते रहो, मोक्ष की नाव में बैठते रहो। दोस्तों, यह केवल एक कथा या कहानी नहीं है, जीवन का सच है। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एवं कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी ऐसे ही नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।